हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो कुछ नया सीखने का है, नई नॉलेज लेने का है और नई चीज़ें सीख के अपनी सेहत को, अपनी फिटनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने का है। सो अभी का टाइम आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए निकालिए, थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठिए और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन करिए, क्योंकि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी फिट करना है, उनको भी हमने जो है स्वस्थ बनाना है। सो उसके लिए करना क्या है, ये सेशंस को लगातार अटेंड करना है। सबसे पहले अपना रिजल्ट क्रिएट करना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है और साथ साथ में लोगों को गाइड करना है। सो आप सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। जिनके कैमराज अभी ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। और छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने पीने की वजह से ही हम सेहतमंद हो सकते हैं, हम लगातार फिट रह सकते हैं। और उसके लिए एक कम्युनिटी, एक सिस्टम में अगर हम जुड़ जाएंगे तो लगातार अपने आप पे काम कर पाएंगे। सो इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया कि आपकी फिटनेस में 80% आपकी डाइट और 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी दोनों मिलके रोल प्ले करते हैं, लेकिन ज्यादा हमें ध्यान अपनी डाइट की तरफ देना पड़ेगा। तो वैसा ही करना शुरू किया। कोचेस के गाइडेंस के साथ न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम किया है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होने लगे जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, आदतों को चेंज किया, न्यूट्रिशन को अपने खाने में ऐड किया, सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg, 42 किलो वजन कम हुआ है। उनका लीवर का प्रॉब्लम ठीक हुआ है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे बेटे ने लिया, उसने अपना वजन बढ़ाया है, 15 से 16 kg वजन बढ़ा है। उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम, इस कम्युनिटी और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। सिर्फ सिस्टम, सिर्फ कम्युनिटी हेल्प नहीं करेगी, हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे और लगातार चेंजेस करके हम अपने आप को फिट कर सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। सो आज हमने एक मेडिटेशन वर्कआउट किया है। जैसे कि हम सब यहाँ पर इस सिस्टम में रोज एक नया वर्कआउट करते हैं, रोज बदल बदल के वर्कआउट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आज उसी के बारे में जानेंगे कि हमारा जो एक्सरसाइज करना है, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है, ये गलत फहमी है कि हम एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर लेंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा वेट मैनेज हो जाएगा, हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में सही नॉलेज, सही अवेयरनेस के साथ ही हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, आइडियल वेट पे आ सकते हैं। आज के जमाने में लोग जो है हेल्थ को लेकर पहले से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। पहले से ज्यादा लोगों को पता है कि अभी हमें अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अवेयरनेस जो है ना, वो ज्यादा अवेयरनेस वो भी खराब हो जाती है। कभी कभी वो छोटी सी गलती हम बिना बिना सही जानकारी के जब हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक छोटी सी गलती भी हमारी सेहत को खराब कर सकती है। जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी एरिया हो, किसी भी फील्ड में, ये एक लाइन हम सब ने सुनी है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये कुछ एरियाज में तो ये बात जो है वो सही हो सकती है, लेकिन हेल्थ और बॉडी के केस में ये रूल हमेशा काम नहीं करता। हमें इसके लिए ना सही नॉलेज और सही गाइडेंस चाहिए। बिना गाइडेंस के हमारी हेल्थ, हमारा शरीर जो है वो सही नहीं हो सकता। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम जब देखते हैं ना, हमें बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, जिम ज्वाइन कर लो आप,
एक्सरसाइज कर लो, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी कम होगा, आप आपका शरीर फिट हो जाएगा। एक्सट्रीम हम लोग जो हैं वो वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं वजन कम करने के लिए। जिम में घंटों एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा रोज रोज इंटेंस वर्कआउट करना, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना, जितना ज़्यादा पसीना बहेगा उतना अच्छा होगा, ये मिथ है। लेकिन हमारी शरीर, जो हमारी बॉडी है, वो एक मशीन नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है साथ में। मशीन को आप जितनी देर मर्जी काम करवाते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेट फर्क पड़ेगा। लेकिन शरीर का हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा एक्सरसाइज उतनी जल्दी वेट लॉस, ये सबसे बड़ा मिथ है। सच में, सच्चाई में और मिथ में थोड़ा सा ही फर्क होता है, अवेयरनेस और गाइडेंस का। जब हम गाइडेंस के साथ चलते हैं, हम सही न्यूट्रिशन, सही खाना लेकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए जब मैं अपना रिजल्ट बोलती हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरे कोच ने गाइड किया, हमारे जो सीनियर कोचेज हैं उन्होंने गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है। 80% आपकी डाइट की वजह से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगता है। और 20% आपकी फिजिकल मूवमेंट, लेकिन वो 20% जो है वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया, कुछ दिन जिम ज्वाइन कर लिया फिर छोड़ दिया, वो पॉसिबल नहीं होगा। 20% आपको लगातार साथ में रखना है ताकि 100% रिजल्ट पे काम हो सके। नेचर हमें एक बहुत गहरा प्रिंसिपल सिखाती है। हर चीज की एक लिमिट होती है और बैलेंस होता है। हर चीज का लिमिट और बैलेंस अगर हम सही से कर ले तो हमारी सेहत, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, ये भी सही रह सकता है। बहुत ज्यादा कोई भी चीज हो, अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा हो तो नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ज्यादा अगर हम बात करें, अगर बहुत तेज धूप रहेगी, लगातार रहेगी, तो फसल भी हमारी जो है वो खराब हो सकती है। सो हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, हर चीज एक लिमिट में ही फायदा करती है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से बहुत बड़े रिस्क हो जाते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो लोग बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करेंगे या हम वर्कआउट करके अपना शरीर कम कर लेंगे, हम एक्सरसाइज से फिट हो जाएंगे, तो उनके लिए ये एक उस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस एक्सरसाइज करने के भी रिस्क होते हैं हमारे शरीर पे। जो नुकसान है वो हो सकते हैं। हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, कोई मशीन नहीं है, मशीनरी नहीं है। एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जहाँ पे हर एक चीज अपना सिस्टमेटिकली काम करती है। हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, ये सब लिविंग ऑर्गन्स हैं और इन सब का अपना अपना काम है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम मशीनरी बन जाता है। तब क्या होता है, तब रिस्क हो जाते हैं ओवर एक्सरसाइज के लिए। रिस्क हो जाते हैं ओवर एक्सरसाइज की वजह से शरीर को नुकसान पहुंचने के। सो हेल्थ का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता है, एक बैलेंस होता है जिसमें हार्ड वर्क प्लस न्यूट्रिशन प्लस रिकवरी। अगर हमारा हार्ड वर्क है, हमें हार्ड वर्क भी करना है, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर लेना है और रिकवरी का टाइम भी देना है। हेल्थ का मतलब तीनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना है। बॉडी को चैलेंज जरूर करना है हमने, ऐसा नहीं है कि हमने बैठे रहना है या रेस्ट मोड पे ही रहना है, कंफर्ट जोन में ही रहना है। हमें अपने शरीर को चैलेंज जरूर करना है, लेकिन इतना ज्यादा चैलेंज नहीं करना है कि बॉडी का नुकसान होने लगे। स्ट्रांग बनने की बजाय हमारी बॉडी में नुकसान होने लगे, रिस्क बढ़ जाए बीमारियों के, या फिर हमारे शरीर से मसल मास टूटने लगे। सो ओवर एक्सरसाइज को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल हमें याद रखना है। बॉडी की एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं बनती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तब स्ट्रांग नहीं बनती है, बल्कि जब रिकवरी होती है, जब आप नींद में होते हैं, रिकवरी होती है आपके मसल्स की,
तब आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है। लेकिन वो रिकवरी होगी तभी जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। अगर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाए, रिकवरी का टाइम जो है वो निकल जाता है, रिकवरी नहीं हो पाती है और फिर बॉडी की इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाती है। उसकी जगह पे डैमेज होने लगता है, शरीर में डैमेज होने लगता है। सो यही हमें समझना है कि कौन कौन से रिस्क हैं अगर हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला तो, जब भी हमारी ओवर एक्सरसाइज होती है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। जब भी आप ओवर एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं या करते हैं, या लगातार 2 से 3 घंटे या उससे ज्यादा टाइम भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करता है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है, फैट लॉस होना फिर स्लो हो जाता है, बेली फैट रुक जाता है, मूड इरिटेशन होने लगता है, इरिटेट होने लगता है। ये सारे इफेक्ट्स हैं जब हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं। जब हम घंटों लगातार वर्कआउट करते रहते हैं लेकिन फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता, ये साइंटिफिक रीजन है। हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने का रिस्क बढ़ जाता है बहुत लंबे समय तक, या ओवर या ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। इसी वजह से जब कभी आप देखेंगे, कई लोग जो है वो बहुत लंबे समय तक वर्कआउट करते रहते हैं लेकिन उनके शरीर में, हेल्थ में कोई फर्क नहीं आता। रीजन, हार्मोनल इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ा हुआ है ओवर एक्सरसाइज की वजह से, और डाइट का ध्यान नहीं दिया गया है। आप कभी भी देखिए, जिम वाले जो हैं वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे, वो साथ में आपको ना एक लाइन साथ में ऐड कर देते हैं, देखिए वर्कआउट आपने कर लिया, अब आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है, पूरा दिन आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। वो बस इतनी सी लाइन बोल देते हैं। लेकिन डाइट में क्या होना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए, फिर वो लोग आपको एक प्रोटीन के बारे में भी बोलते हैं, प्रोटीन लेना शुरू कीजिए, किसी तरीके से आप अपना प्रोटीन पूरा कीजिए। पर कौन सा प्रोटीन, सही प्रोटीन कौन सा है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसी वजह से हमारा वर्कआउट सिर्फ वर्कआउट रह जाता है, एक्सरसाइज रह जाती है। उसकी रिकवरी के लिए जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। प्लस रिकवरी के लिए जो आपको रेस्ट चाहिए, रेस्ट के टाइम पे आपकी जो रिकवरी होती है वो नहीं हो पाता। सो बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक्सरसाइज करें, अपने डाइट, अपनी रिकवरी और अपनी एक्सरसाइज तीनों को बैलेंस करना है। इसीलिए हमने इस तरीके का सिस्टम बनाया है जिसमें हम सुबह वर्कआउट करते हैं, उसके बाद पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन के बाद पूरा दिन आप एनर्जी भरी मूवमेंट करते रहते हैं। और जब रात को आप सोते हैं तो थकावट, या कह लीजिए रेस्ट का जो टाइम होता है, उस टाइम तक आपका शरीर जो है वो पूरी तरह से थकता है, और फिर आप अपना टाइम से जब सोते हैं, रिकवरी मोड ऑन हो जाता है। ये इस तरीके का सिस्टम है जिसकी वजह से हर इंसान का एक रिजल्ट जो आ रहा है वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज, इससे रिजल्ट नहीं आते हैं, हमें तीनों का बैलेंस चाहिए। ओवर एक्सरसाइज में ना मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, बॉडी मसल्स को एनर्जी के लिए तोड़ने लगती है, एनर्जी जब चाहिए होती है बॉडी को, मसल्स टूटते हैं आपके। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है, कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें बॉडी के मसल टिश्यूज को तोड़कर एनर्जी बनती है, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। स्ट्रेंथ कम होने लगती है, ताकत कम होने लगती है, और फिर थकावट बढ़ने लगती है, बॉडी वीक फील करने लगती है, फैट लॉस की जगह मसल लॉस होने लगता है। ये सबसे बड़ा रीजन है ओवर एक्सरसाइज का, मसल लॉस होता है। बिना आपके मसल लॉस हुए आप अपनी एनर्जी और अपना जो फैट लॉस प्रोसेस है उसमें आपको हेल्प नहीं मिलेगी। सो कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद बोलते हैं पहले से ज्यादा थकावट हो रही है, वीकनेस बहुत फील हो रही है। उसका रीजन है मसल्स टूट के निकल रहे हैं और रिकवरी नहीं हो पा रही है। बिना प्रोटीन और बिना न्यूट्रिशन के रिकवरी नहीं हो पाती है मसल्स की। सो मसल्स टूटते हैं जब ओवर एक्सरसाइज होती है।
बिना नॉलेज के आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं न्यूट्रिशन और रिकवरी के साथ, तो आपका शरीर जो है वो रिस्क पे आ जाता है। इम्यूनिटी वीक हो सकती है अगर एक्सेसिव ट्रेनिंग से, अगर लगातार हम बहुत ज्यादा एक्सेस में ट्रेनिंग करते रहते हैं, इम्यूनिटी धीरे धीरे, इम्यून सिस्टम टेम्परेली सप्रेस होने लगता है, और फिर बार बार आपको इन्फेक्शन या कोल्ड होने का डर होता है, रिकवरी स्लो हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होने का रिस्क होता है ओवर एक्सरसाइज की वजह से। जो मैराथन रनर होते हैं ना, उन पे रिसर्च की गई और देखा गया कि वो बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन तक तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जो मैराथन लगातार बार बार दौड़ते रहते हैं, क्योंकि वो बार बार इंटेंस ट्रेनिंग करते रहते हैं। फिर उनमें इन्फेक्शन का खतरा जो है, रिस्क जो है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये एक रिसर्च हुई है उनके ऊपर। लेकिन अगर हम अपने डाइट को बैलेंस करते हैं, अगर हम अपनी रिकवरी को साथ में रखते हैं, तो फिर ये जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सो ये भी एक रीजन है कि बार बार अगर हम एक्सेस में ट्रेनिंग करते हैं, एक्सेस में हम वर्कआउट करते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होने का रिस्क होता है। हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मॉडरेट एक्सरसाइज हैं, जितने भी ये जिमिंग हो गया, जितनी भी एक्सरसाइज है, आप जब भी कोई वर्कआउट करते हैं, इवन आप एक छोटा सा वॉक करने का भी डिसीजन लेते हैं कि फास्ट फास्ट वॉक करनी है, सबसे जल्दी आपको आपका हार्ट बताता है, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है। एक्सेस ट्रेनिंग आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक है। एक मॉडरेट एक्सरसाइज करना मतलब वॉक करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, कभी जुम्बा करना, कभी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट जो है वो पंप होता है, और वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। थोड़ी एक्सरसाइज या डेली की लगातार एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे और फिर एक्सट्रीम में ट्रेनिंग करेंगे, तो हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। एक्सट्रीम फटीग मतलब थकावट आपको महसूस हो सकती है, और हार्ट का रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है, रिस्क है। एक ओवर एक्सरसाइज का ये एक रिस्क है। जो एक एथलीट, प्रोफेशनल एथलीट होते हैं ना, वो भी एक पीरियड के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग लेते हैं, फिर रेस्ट डे रखते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर रेस्ट डे होते हैं उनके, वो भी इसको प्लान करते हैं रिकवरी के लिए, आपकी रेस्ट के लिए, आपके न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। प्रोफेशनल एथलीट्स भी प्लानिंग के साथ, पीरियडाइज्ड के साथ आपकी ट्रेनिंग जो है वो होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हार्ट को आपके नुकसान पहुंचा सकता है, रिस्क पहुंचा सकता है। और सबसे ज्यादा जल्दी जो हमें पता चलता है, जॉइंट इंजरी। आप अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर क्या होता है, ओवर यूज से आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स और जॉइंट्स, इन पे बार बार रिपीटेड स्ट्रेस बढ़ता है, इन पे बार बार स्ट्रेस आता है। तो नी पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या फिर मसल्स आपके जो है वो टूट सकते हैं। मसल्स में कभी कभी आप देखेंगे पेन होने लगता है। ये ओवर एक्सरसाइज का ही नुकसान है या रिस्क है। कई लोग वेट लॉस के चक्कर में ना बहुत ज्यादा रनिंग शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर वेट उठाना शुरू कर देते हैं। ये चीजें क्या करती हैं, आपके लिगामेंट्स और जॉइंट्स पर प्रेशर डालती हैं। जब जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, फिर पेन होना, मसल टूटना, ये सारी चीजें आपकी जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और नींद और मेंटल हेल्थ पर भी कभी कभी असर होता है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रेनिंग से नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, ये भी रिस्क है। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होना, अभी सारे काम कंप्लीट हो जाएं, ये भी आपका हो सकता है। डिस्टर्ब होता है आपका मेंटल हेल्थ जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये ओवर वर्कआउट जो है, ये बहुत सारे रिस्क लेकर आता है। एक्सरसाइज बॉडी के लिए अच्छी है,
लेकिन अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे, एक राइट डोज नहीं मिलेगी, तो वो डोज हमें फायदा नहीं करेगी, उल्टा उसके साइड इफेक्ट होने लगेंगे। इसी वजह से जब लोग जिम छोड़ते हैं तो उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। जब जिमिंग करना छोड़ देते हैं, वजन डबल तरीके से बढ़ता है। जब जिमिंग या वर्कआउट छोड़ते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं वो लोगों को देखने को मिलते हैं। यही रीजन है। सो ओवर एक्सरसाइज के रिस्क हैं, हमें पता होना चाहिए। अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर ये हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो अपने शरीर को सही एक्सरसाइज और सही न्यूट्रिशन से बदलाव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। अगर कोई इंसान ओवर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो पहले बॉडी ना कुछ सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये सिग्नल्स ना पता ही नहीं चलते। वो जो सिग्नल्स हैं, अगर हम उनको समझने में देर कर दे तो फिर रिस्क बढ़ जाते हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। ये तो हार्ड वर्क का रिजल्ट है, ये बोल के हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें अपनी बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को समझना है। अगर कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, सिग्नल्स आपको पता चलते हैं, महसूस करते हो आप, तो चेंज कीजिए अपना रूटीन, अपना वर्कआउट। अगर कांस्टेंट फटीग है, हमेशा थकावट बनी हुई है, एक्सेसिव वर्कआउट की वजह से बॉडी में एनर्जी स्टोर और नर्वस सिस्टम दोनों ही ओवरलोडेड हो रहे हैं, आपको समझना है। थकावट बहुत बनी रहेगी, उठते ही आपको थकावट फील होगी, टायर्ड फील होगा आपको, वर्कआउट करने का मन नहीं होगा। ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। अगर एक्सरसाइज के बाद भी एनर्जी फील नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं बन रहा है। एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशन का और रिकवरी का और ओवर थिंकिंग का जो एक साइन है, वो बढ़ने लगता है। हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। ओवर ट्रेनिंग का एक साइन है, थकावट बहुत ज्यादा होने लगती है। सो हमें समझना है सिग्नल्स को। बॉडी आपको साइन देती है, सिग्नल देती है, वार्निंग देती है कि अंदर गड़बड़ हो रही है, आपको चेंज करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस गिरने लगती है, रिकवरी ना मिलने की वजह से मसल्स रिपेयर नहीं हो पाते हैं। पहले जितना काम करते थे उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी आपको कहना चाहती है रोज रोज ओवर एक्सरसाइज की वजह से हमारी परफॉर्मेंस का बैलेंस बिगड़ने लगा है, हमें बदलने की जरूरत है। एक्सरसाइज, आपका न्यूट्रिशन, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा डाइट की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को ध्यान रखना। हार्ट रेट का सुबह सुबह अगर ज्यादा होना, ये भी एक सिम्टम है, एक सिग्नल है। ओवर ट्रेनिंग या ओवर एक्सरसाइज से नर्वस सिस्टम स्ट्रेस हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। रेस्ट मांग रहा है, आपका शरीर थोड़ा सा रिकवरी के लिए टाइम मांग रहा है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से नींद में डिस्टरबेंस आती है। एड्रेलिन इंक्रीज कर देता है, कॉर्टिसोल और एड्रेलिन इंक्रीज होने लगता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, नींद कम होने लगती है, बार बार नींद जो है वो टूटती है, और रात को बार बार उठना, ये आपका ओवर एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। तो अपना पैटर्न समझना है हमें, हमें हमें अपने रूटीन में से चीजें उठानी है। हमारे रूटीन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमारी बॉडी दे रही है, तो अपने रूटीन में से उठाइए ये चीजें, चेक करिए। आप खुद के अपने ऑडिटर बन सकते हैं, चेक करिए कि हमारा पूरा रूटीन जो है दिन का, उसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, ये चेक करना है। और अगर बहुत ओवर एक्सरसाइज में अगर बार बार इंजरी हो रही है, कभी जॉइंट पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा टेंडन्स या लिगामेंट्स को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपके शरीर से बार बार वार्निंग आएगी। कभी आपका नी पेन होने लगेगा, शोल्डर पेन होने लगेगा, मसल्स पेन होने लगेंगे। ये बॉडी आपको सिग्नल दे रही है। मेंटेनेंस के बिना मशीन भी जल्दी खराब हो जाती है, तो वो मेंटेनेंस मांग रही है आपसे, रिकवरी मांग रही है आपसे, सिग्नल्स को समझना है।
कभी-कभी ना आपका मूड भी बता देता है, आप किस तरीके से आपका मूड है उससे भी पता चल जाता है। अगर बहुत चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, मोटिवेशन कम हो रही है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ओवर एक्सरसाइज़ हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को भी, हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, हमें उसको चेक करना है। और वज़न कम होना रुक जाता है जब आप ओवर एक्सरसाइज़ करते हैं। वज़न कभी भी आपका कम नहीं होगा ओवर एक्सरसाइज़। एक्सेस में एक्सरसाइज़ करने से वज़न और ज़्यादा स्टोर होने लगता है शरीर में और ख़ासकर बेली एरिया में ज़्यादा बढ़ने लगता है। कुछ लोग जिम में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वेट प्लेट्यू पर आ जाते हैं, मतलब वज़न वहीं पे रुक जाता है, फैट स्टोरेज वहीं पे रुक जाती है। उसका रीज़न है ओवर एक्सरसाइज़। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और ओवर एक्सरसाइज़ करने से भी ये चीज़ें होने लगती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हमें जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं, वो हमें चेंज करनी है। हमें ना अपनी बॉडी को स्मार्टली हमें ट्रांसफ़ॉर्म करना है। स्मार्ट एक्सरसाइज़ चाहिए, स्मार्टली हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन लेकर अपने शरीर को ठीक करना है। सो फिटनेस का एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार काम करते हैं अपने शरीर पे, आपका शरीर अच्छा होने लगता है। एक्सरसाइज़ को बदल-बदल के करना, ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि ये बॉडी के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल साइंस और लॉजिक दोनों का रोल है। जब हम एक ही टाइप की एक्सरसाइज़ करते हैं, रोज़-रोज़ एक ही एक्सरसाइज़ करते रहते हैं, बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। लेकिन जब एक्सरसाइज़ चेंज होती है, बॉडी को नया चैलेंज मिलता है। ओवरऑल फिटनेस आपकी इम्प्रूव होने लगती है। जैसे आज हमने मेडिटेशन किया, आपकी बॉडी रिलैक्स हुई, ब्रेन आपका रिलैक्स हुआ और आपका ब्रेन जो है वो एक नई एनर्जी के साथ जो है वो रिफिल हो गया। इसीलिए जब हम नई-नई एक्सरसाइज बदल-बदल के करते हैं, आपकी बॉडी अडैप्शन को ब्रेक करती है। एक ही एक्सरसाइज को लगातार करने से बॉडी उसको अडैप्ट कर लेती है। फिर उसी का असर जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। कुछ हफ्तों बाद बॉडी उस एफर्ट को नॉर्मल मान लेती है, कैलोरीज़ बर्न होनी कम हो जाती है, प्रोग्रेस आपकी स्लो हो जाती है। इसीलिए जब भी हम एक्सरसाइज़ करते हैं, नई-नई एक्सरसाइज़ करते हैं, आपकी बॉडी को एक नया चैलेंज मिलता है, फिर प्रोग्रेस आपकी होने लगती है। सो यही रीज़न है, हम आपको बोलते हैं हमेशा सुबह का वर्कआउट मिस मत करिए। रोज़ अपना वर्कआउट करिए ताकि आपके वर्कआउट की वजह से आपका शरीर एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे। जब आप अलग-अलग एक्सरसाइज़ करते हैं ना, अलग-अलग मसल्स पे काम होता है आपके, अलग-अलग मसल्स आपके एक्टिवेट होते हैं। आज ब्रेन का हुआ, कभी हमारी पूरी फुल बॉडी का होता है, योगा करते हैं तो स्ट्रेचिंग होती है, रनिंग करते हैं तो लेग्स की होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं मसल्स और बोन्स की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए योगा करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं अलग-अलग मसल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं और पूरी बॉडी बैलेंस तरीके से आपकी जो है ट्रांसफॉर्म होती है। इंजरी का रिस्क कम हो जाता है जब आप बदल-बदल के एक्सरसाइज करते हैं। एक ही मूवमेंट बार-बार रिपीट होने से ओवर यूज़ इंजरीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बदल-बदल के करते हैं, जॉइंट्स और मसल्स को रिकवरी का टाइम मिलता है। इसीलिए बदल-बदल के एक्सरसाइज करने से आपका शरीर भी अच्छा बनता है। ब्रेन को भी नई ऊर्जा मिलती है, जब बदल-बदल के हम नई-नई कोऑर्डिनेशन सीखने को मिलती है। आपका ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जब आप बदल-बदल के वर्कआउट करते हैं और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनती है। एक ही वर्कआउट कर करके ना आपका ब्रेन और बॉडी थक जाते हैं। लेकिन जब आप बदल-बदल के एक्सरसाइज करते हैं, नए-नए चैलेंज मिलते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करने का मन करता है। यही वजह है कि आपका जो वर्कआउट है, वो आपको एवरीडे चार्ज करता है, एवरीडे स्ट्रेंथ देता है और एवरीडे आप जो है एक नई एनर्जी के साथ अपनी फिटनेस पे काम करने के लिए रेडी होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी को हमने पनिश नहीं करना है। करना क्या है, मूवमेंट को अपना रूटीन बनाइए। एक्सरसाइज़ अगर नहीं हो पा रही है एवरीडे,
अपनी मूवमेंट चेक करिए, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठना नहीं है, चलते फिरते रहना है। एक्सरसाइज को डेली अपनी हैबिट बनाइए। रोज आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। वर्कआउट आपने साथ में करना है, ताकि सुबह सुबह आपकी ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन स्ट्रांग हो सके। आप पूरा दिन पूरी प्रोडक्टिविटी कर सके, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ अपने दिन का जो काम है वो अच्छे से कर सके। 70% रूल को फॉलो करना है। फिटनेस एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं कि वर्कआउट के टाइम पे आपने अपनी 70% जो आपका पोटेंशियल है उसको यूज करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है 70% उसको यूज करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसका 70% ही यूज करना, 100% कभी यूज नहीं करना। रिकवरी फास्ट होती है, एनर्जी आपकी जो है वो बैलेंस रहती है, इंजरी का रिस्क कम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होती है। रेस्ट डेज को भी ट्रेनिंग का पार्ट समझिए। कभी भी अपनी एक्सरसाइज को बीच में ड्रॉप मत कीजिए। एवरी डे बदल बदल के जो एक्सरसाइज करते हैं उसको करते रहिए, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो ग्रो करते रहें, रिपेयर होते रहें। और एक और पॉइंट, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को इग्नोर नहीं करना है। प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, ये सारी चीजें चाहिए जब आप वर्कआउट करते हैं। प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पूरे अंदर का हेल्थ सिस्टम सही रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए आपके ब्लड के लिए, और पानी ताकि आपका पूरा न्यूट्रिशन आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपरली ट्रैवल कर सके। आपको न्यूट्रिशन प्लस हाइड्रेशन मतलब पानी का पूरा ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, और बॉडी के सिग्नल्स को समझना है। आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है उसको समझना है। और आप तभी समझ सकते हैं जब आपको अवेयरनेस होगी, जब आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम बॉडी के सिग्नल्स को समझ नहीं सकते हैं। सो बॉडी को हमने ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ही आराम से एवरी डे बदल बदल के एक्सरसाइज करके हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, अच्छी सेहत ला सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। आप सभी शेयर कर सकते हैं कि सिस्टम के आने के बाद, इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे जो सेहत, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आई है। पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिनके कैमराज ऑफ हैं वो हैंड रेज ना किया करें, क्योंकि आप कैमरा ऑफ करके, आप अपनी खिड़की बंद करके हमें कह रहे हो कि आप हमारा चेहरा देख लो, वो नहीं पॉसिबल है। जिनके कैमराज ऑफ हैं वो आप पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन जिनके कैमराज ऑन है उन्हें फ्रंट पेज पे आने दीजिए। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना यादव, लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, तो थैंक यू करती हूँ मैम। और आज के टॉपिक के लिए मैम, जो एक्सरसाइज है हमारे बॉडी के लिए फील गुड होना चाहिए, ना कि पनिशमेंट होनी चाहिए। तो उतना ही करो जितना हमें चाहिए। मैं कभी कभी ओवर एक्साइटेड होके ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में जितना हमें बेनिफिट नहीं करती उससे ज्यादा हमें हार्श कर देती है। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी के साथ अच्छा होना है, उसे प्यार करना है। इस नॉलेज के लिए थैंक यू मैम। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने फादर श्याम सर का, राजेंद्र सर का, और सुमन मैम का, आपका, भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और बिल्कुल सही, हमें अपने शरीर को पनिशमेंट नहीं देनी है, सही करना है। और उसके लिए क्या करना है, सही नॉलेज के साथ सही एक्सरसाइज करनी है। सुजाता लिखा है, सुजाता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम सुजाता वर्मा है, मैं भदोही जिले में हूँ। मैम, इस सिस्टम से पहले मैं भी वर्कआउट से ही वजन कम करना चाहती थी, पर 10 दिन के बाद थक जाती थी, करने का मन नहीं करता था। और बहुत सारी चीज भी यूज किए ऑनलाइन, जैसे कुछ मंगा के, और ऐसे 2-3 प्रोडक्ट भी यूज किए हैं, पर कुछ नहीं हुआ मैम। वजन बढ़ के 84 किलो हो गया था। बट इस सिस्टम से जब प्लगिंग हुए और न्यूट्रिशन और नॉलेज से बेहतरीन रिजल्ट आया मैम। अभी तक मैंने 25 kg अपना फैट लॉस कर लिया है, और अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक कर ली है। अब तो वर्कआउट करने का मन भी करता है, जितना इच्छा आता है मैम उतना करते हैं। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी स्पॉन्सर का, जो इस सिस्टम में मुझे लाई, और लोगों को भी हेल्प हो रही है मैम। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सुजाता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजाता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। देखिए, अपनी फिटनेस गाइडेंस के साथ शुरू की, आज इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आया है और आगे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस कर सकते हैं, फिटनेस वापस लेकर आ सकते हैं। लक्ष्मी गुप्ता लिखा है। लक्ष्मी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी गुप्ता नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस जर्नी के ज्वाइन के 3 साल हो गए। पहले वर्कआउट करते थे, नहीं नॉलेज था, तो वेट बढ़ते बढ़ते 95 किलो हो गया। जब से इस सिस्टम में जुड़ी, ब्लॉगिंग हुई, तो 35 किलो वेट लॉस की, बीपी माइग्रेन खत्म की मैम। जब से आप लोग का सेशन सुन के अपना हेल्थी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू करते अपने कोच राकेश गुप्ता जी का, आपका, जसवीर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। गायत्री लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग। गायत्री है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम, आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। कोई भी चीज लिमिट बना है हर चीज का, वो चाहे ओवर ईटिंग ईटिंग करना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो, हर चीज हमें लिमिट में रह के करना है मैम। और आज का एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगा मैम। क्या कहते हैं, और मैम भूल जा रही जी, हूँ। कोई बात थैंक यू नहीं। मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं 12 kg वजन कम करी हूँ। और वेरी मेरे गुड। कोच डीके सर एंड शशि मैम हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गायत्री जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए, 12 किलो वजन कम हुआ है। बहुत ही अमेजिंग। आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं। हर्षिता लिखा है। हर्षिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के जी। लिए। मेरा नाम हर्षिता है, मैं प्रयागराज से हूँ और मैं इस जी। कम्युनिटी में आई तो मैं तो आइडियल वेट पे थी, लेकिन फिर भी मैं जब इस कम्युनिटी को देखते देखते तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी अपनी मसल्स मास और सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मैं अंडर वेट जा रही हूँ और मसल मास जर्नी पे हूँ। और मेरे बच्चा है जो ग्रेट। वो डाइनो शेक पीता है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और मेरी फैमिली में भी लोग ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैम, इस कम्युनिटी से मैं साइकोलॉजिकली फिट हो रही हूँ। वेरी गुड। वैसे तो सभी लोग फिट होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली फिट हो रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। आगे भी किसी को अगर हम शेयर कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें शेयर करें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आप जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना उतना वेट आपको जल्दी से घट घट जाएगा, लेकिन ये चीज़ गलत हो जाती थी। इस कम्युनिटी से बैठने से, सीखने से हमें अच्छी चीज़ें पता चलती हैं और अगले को हम अच्छी चीज़ें गाइड कर सकते हैं, करते वेरी हैं। गुड। और मेरे स्पॉन्सर डीके सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे स्पॉन्सर एक हमारी सुषमा मैम है, जो कि मेरे ही नीचे उन्होंने अपनी आईडी लगाई, उन्होंने ही मुझे इस सिस्टम से ले आया। मैं उनका बहुत जी। थैंक यू करती हूँ और मुझे वो बहुत आगे बढ़ाना चाहती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हर्षिता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हर्षिता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट बोला है मैम ने। साइकोलॉजिकली हम फिट हो रहे हैं और वहीं से फिट होना जरूरी है। पहले हमारा माइंड सेट बनेगा, तभी हम अपनी सेहत को फिट कर सकते हैं। अगर हमारी सोच नहीं है ना फिट होने की, तो हमारे सिर पे भी अगर कोच खड़ा होगा ना, तो हम फिट नहीं हो पाएंगे। माइंड से पहले हमें फिट होना है, उसके बाद हमारी फिटनेस, प्रॉपर फिटनेस जो है वो आएगी। सो बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच हर्षिता जी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है आपका। और सिर्फ फिटनेस उनकी नहीं है जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, बहुत ज्यादा अंडर वेट है। जो आइडियल वेट पे हैं उनको भी अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम या तो उनको ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं या बहुत ज्यादा अंडर वेट हैं, लेकिन जो लोग आइडियल वेट पे हैं उनके लिए भी जरूरी है अपने आप को मेंटेन करना। सो उसके लिए ये सिस्टम हेल्प करता है। घनश्याम बींद लिखा है। घनश्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं घनश्याम बिंद इस सिस्टम में अपनी मिसेज के लिए आया था मैम। जी। उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पैर की 2 बार हमने सर्जरी भी कराई, इससे आराम नहीं हो रहा था मैम। इसमें मिर्ज़ापुर से बैजंती मैम ने, इन्होंने बहुत सहयोग किया और हमें इस जी। कम्युनिटी में लाया। और जी। कम्युनिटी में ला करके आज 2 महीने में अपनी मिसेज का हमने 5 किलो वजन कम कराया मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम आपका।
और आज की सिस्टम का। और आज जो बताया गया है सर, उसको जानकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि कोई चीज़ सोचे एक दिन में कर लें तो उसको नहीं हो पाता है, उसको हमें लगातार करना है। थैंक यू आपका और हमारी सिस्टम का। गुड मॉर्निंग थैंक मैम। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच घनश्याम जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत ही अमेजिंग। और अभी 2 महीने हुए हैं, 5 किलो वजन कम हुआ है। और देखिए ये सिस्टम इतना बढ़िया है ना, हमारे कोच जो हैं वो हमारी सेहत हमारी फिटनेस के लिए काम करते हैं। और देखिए एक छोटा सा मैसेज दिया वैजंती मैम ने, और आज सेहत जो है वो अच्छी हो रही है, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर रिजल्ट शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम सुनेंगे रेखा विश्वकर्मा जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मैंने मॉर्निंग जी। मेरा 8 किलो वजन कम हुआ है मैम। मैं भी सोचती थी पहले कि ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा वजन कम, पर मैंने मैम गोल बनाया, अभी मुझे आइडियल वेट पे आना है मैम। मेरा 5 दिन में 3 किलो वजन कम हुआ मैम। मैं ओके, अपने मैं अपने स्पॉन्सर नरेश भैया को, आरती मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम। आज का बहुत अच्छा लगा आपका सेक्शन। ऐसा लगा कि मैम पूरा एकदम एकदम अच्छे से दिमाग में चल रहा है कि मैम ने बहुत अच्छा तरीके से बताया। थैंक यू मैम वेरी गुड। आपको। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। और आइडियल वेट को जल्दी अचीव करना है, बिल्कुल हम सब का पहला गोल जो है वो आइडियल वेट को अचीव करना है। रोशनी लिखा है, रोशनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी रोशनी जी, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। रोशनी जी आप चेक कीजिए अपनी तरफ से, तब तक हम सुनते हैं ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। इस सिस्टम से जुड़े हुए मेरे को 4 महीने हुआ और 10 kg फैट रिड्यूस हुआ है मैम। आज के सेशन से हमने ये सीखा कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान करता है, और हमें स्मार्ट एक्सरसाइज करना है और कंसिस्टेंसी से करना है, और पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है और बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है। फिर हमारा शरीर सही रहेगा। और डेली बदल बदल के एक्सरसाइज करना है और एक ही पोजीशन में नहीं रहना है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो ज्यादा बैठ के खड़े होके उसको चेंज करते रहना है। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। सारे पॉइंट सर ने आपको एक ही उसमें बता दिए हैं, बहुत ही अमेजिंग। और अभी लास्ट हम सुनेंगे परवेज सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। आप सभी जो है एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। परवेज सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक्चुअल में ना बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं एक्सरसाइज ज्यादा करने के चक्कर में और अपने शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक फेज में ये देखा था जहां पे फिर मैंने भी नॉलेज ली और अब इस सिस्टम के थ्रू मैंने भी प्रॉपरली 21 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है और अपनी जिंदगी की बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को दूर किया है। थैंक्स करूंगा भरत सर का, आपका, इस पूरी कम्युनिटी का, इस सिस्टम का जिसने जिंदगी इतनी बेहतर बनाई है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच परवेज सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। सर खुद एक फिटनेस कोच रह चुके हैं, लेकिन ओवर एक्सरसाइज की वजह से एक बार इंजरी हो गई थी और अभी बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें सिस्टम में लगातार बैठने से मिलती हैं। आपको अपने लिए नहीं, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी फिट करना है, उसके लिए नॉलेज लेनी है। हम सिर्फ पढ़ाई अपने लिए नहीं करते, हम पढ़ाई करते हैं हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। और अगर उस पढ़ाई से हमारे आसपास के लोगों को भी फायदा होता है तो वो पढ़ाई हमारे लिए फायदेमंद है। और ये सिस्टम आपको सिखा रहा है सेहत के बारे में, फिटनेस के बारे में। और आने वाले समय में लोगों को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अभी का एनवायरनमेंट हो चुका है ना, उसमें सबसे ज्यादा फिटनेस को, हेल्थ को ही इग्नोरेंस हो रही मिल रही है। लोग अवेयर तो हैं, लेकिन एक सही नॉलेज कहाँ से ली जाए ये उन्हें नहीं पता। और ये सिस्टम जो है वो आपको रिसर्च बेस्ड, साइंस बेस्ड चीजों के बारे में नॉलेज देता है। सो इस सिस्टम के साथ लगातार जुड़े रहिए, लगातार अपनी सेहत पे काम करते रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करते रहिए। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।